मच थैंक यू वेरी मच। मैं तो प्रेस कॉन्फ्रेंस के सामने मिठाई भी होनी चाहिए तब मिठाई, अरे वी वर वर्किंग व्हेन वी गॉट न्यूज़। विशाल जी कहाँ है? कैमरा लेके सिर्फ जाना बीच में। विशाल जी लेफ्ट इन अनदर रूम। मेरे को विशाल जी के साथ करना, बुलाओ ना, इनको चाहिए एक कर लेते हैं ना, और वो बेस्ट रहेगा। यू विल कम। I was working inside studio. I saw on my mobile always I keep on silent, and Vishal ji's number, and I give pause to the keyboard, and I turned to call. He said, "ओ किथे हो, कहाँ हो, किधर हो?" मैंने कहा जी हुक्म, कहते क्या करूँ, मैं काम कर रहा हूँ, and because of I told him that I'm working. I played that song, and the song which I played was Dandelion. I was doing a work on that Dandelion song from Kamine for a concert. He said, "Arey, you got a national award," and I was very happy, and I'm very happy. I will be happy also, and for a genuine movie from the genuine composer, and the real today is a Sufi writer, गुलजार साहब, एंड आई मेट गुलजार साहब, कल ही उनसे मुलाकात हुई, तो बड़ा अच्छा लगा कि एक बहुत ही जेन्युइन सॉन्ग के लिए, और आई मस्ट से थैंक्स टू द ज्यूरी आल्सो, टू एवरीवन, टू विशाल जी, टू गुलजार साहब। नाइस। आप बहुत गिन चुके कम गाने करते हैं लेकिन अवार्ड ले जाते हैं। I think so. We are very much fond of reward. Wherever we go, we get blessing, we get love, we get more informations. हमको लोग मिलते हैं, suggestions भी देते हैं, ऐसे लोग भी मिलते हैं, जैसे अभी रिसेंटली with 3 minutes before मेरे को फ़ोन आया, कहते बहुत बहुत बधाई हो, आपको अवार्ड मिला है, नेशनल अवार्ड बिस्मिल के लिए। लेकिन एक बात और भी आपसे कहना चाहूँगा, मैंने कहा बताइए, कहते आप अपना रियाज मत बंद कीजिए, यानी डोंट स्टॉप योर प्रैक्टिस। सो इस तरह की सजेशंस वेल विशर्स से मिलती है, बधाइयाँ भी मिलती हैं, इंफॉर्मेशंस अबाउट म्यूज़िक मिलता है, तो वी फील गुड अबाउट इट, वी इम्प्लीमेंट ऑल्सो देयर सजेशंस। नेशनल अवार्ड की क्या अहमियत है आपकी लाइफ में? इट्स इम्पॉर्टेंट। क्या होता है, कोई भी अवार्ड हो, कहीं भी अप्रिशिएशन जो आपको, जैसे किसी सेलिब्रेशन में हम लोग किसी के लिए गिफ्ट लेके जाते हैं या दुआ लेके जाते हैं, तो अवार्ड्स आर बेसिकली मीट मॉरल भी बढ़ाने के लिए, और एक अप्रिशिएशन है। और जैसे मैंने रिवॉर्ड को बहुत मैं ज़्यादा अहमियत देता हूँ, आई रियली गिव इम्पोर्टेंस रिवॉर्ड वेरी मच, बट अवार्ड जो होते हैं वो काफ़ी सोच समझ के, काफ़ी ज़्यादा एनालाइज करने के बाद दे डिसाइड, और मोर ओवर अवार्ड्स का परफॉर्मेंस जहाँ तक मेरे को लगता है बहुत अच्छा है, बेहतरीन ही रहा है, उसके डिसीजन जो रहे, फैसले जो रहे। बिस्मिल का एक्सपीरियंस कैसा रहा था? बिस्मिल इज़ अ सॉन्ग जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि कुछ एक गाने जो भी अभी तक मैंने गाए हैं, तो एप्रिशिएशन हम लोगों को मिलती है। वाह वाह सुखी जी, वाह वाह सुखी जी, सुखविंदर पाजी, समथिंग, तो एप्रिशिएशन जो है वो पूरे मतलब शरीर में, पूरे हमारे इनर सिस्टम में इकट्ठी हो जाती है। फिर एप्रिशिएशन के ऊपर काम करना चाहिए, व्हेन वी डोंट वर्क, क्योंकि एप्रिशिएशन को सजेशंस की तरह लेना चाहिए, लेकिन कभी कभी जो बाकी की एप्रिशिएशन रह जाती है, कहीं ना कहीं वो फिर घमंड का भी रूप धारण कर लेती है। तो उसके लिए अपना एक ही तरीका है कि कुछ इतना बेहतरीन काम करो, इतना बेहतरीन काम करो कि ताकि उसको करते समय जो आपको मशक्क़त करनी पड़ती है, उस वक्त जो आपका पसीना बहता है, उस वक्त जब आपको पता चलता है कि आप कितने पानी में हो, तो एक उसके दो फायदे होते हैं। एक तो घमंड चूर होता है आपका, सेकंड आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है, आपकी ग्रोथ बढ़ती है, और वो
ऐसा सेम मौका आया मेरा हैदर में, जब बिस्मिल के लिए गा रहा था, तो वो मुझे पता चला कि मैं कितने पानी में हूँ। मुझे उस दिन एक ब्लेसिंग मिली कि सुखी यू नीड मोर प्रैक्टिस। उसमें एक और मेरे को अपने आप को इंफॉर्मेशन मिली कि यू हैव टू टेक मोर अटेंशन अबाउट म्यूजिक, यू हैव टू डाइजेस्ट दैट appreciation which you are getting every day। तो उसे मतलब संभाल के नहीं रखो, उसका यूटिलाइज करो। तो हैदर का जो गाना है, मैं आज आपको एक सेंटेंस में बताता हूँ, इट वॉज एक्चुअली नॉट ईजी। आज विशाल जी मेरे साथ अगर बैठे हों अभी, तो वो बताएंगे मतलब लोग कहते हैं आज सुखी तो बहुत जादूगर, आई एम नॉट अ तांत्रिक, आई एम अ सिंगर एंड आई लव माई कंपोजर, आई हैव ग्रेट रिगार्ड्स फॉर माई कंपोजर। बहुत बेहतरीन गाना है, बेहतरीन कंपोजिशन। सुखी जी, सर आप ये जब अवार्ड बिस्मिल किसको का डेडिकेट करना चाहेंगे? अवार्ड डेडिकेट करना चाहूँगा फॉर द सिंगर्स कि इस तरह का अगर गाने को वो डेफिनेटली अभी आज वो फिर दोबारा सुन रहे हैं। कुछ एक सिंगर्स का मेरे को फ़ोन आया है, नॉन फिल्म सिंगर्स, तो कहते यार हम दोबारा गाना सुन रहे हैं, हम लोग इसको बहुत बारीकी से सुन रहे हैं। तो ऐसा लगता है कि मतलब कि इस तरह से इस गाने को गाने के लिए इस तरह की प्रैक्टिस होनी चाहिए, इस तरह की अटेंशंस चाहिए। तो ये डेडिकेट जो है ये हम तीनों की तरफ से, विशाल भारद्वाज जी की तरफ से, गुलजार साहब की तरफ से, सुखविंदर सिंह की तरफ से, हैदर फिल्म की तरफ से, ये उन सिंगर्स के लिए है कि जो वाकई में अग्रेशन के बगैर अपना मुकाम हासिल करना चाहते हैं। और उनके लिए भी सबक है कि जो सोचते कि शायद अग्रेशन डज वर्क, नो, उनके लिए भी। आप मानते हैं हैदर का जो बिस्मिल गाना है वो आपकी लाइफ का सबसे डिफिकल्ट गाना है? डिफ़िकल्ट, विशाल भारद्वाज जी के यहाँ डिफ़िकल्ट काम नहीं होता है, ये बहुत इंटरटेनिंग रखते हैं। फिल्म लाइक कमीने हो या ओमकारा हो, हैदर हो, ब्लू अम्ब्रेला हो, इनके सब्जेक्ट्स बहुत डिफरेंट होते हैं और इतने यूनिक भी होते हैं। लाइक फिल्म ये हैदर फिल्म का कंटेंट इतना डार्क है, इस पे इंटरटेनिंग फिल्म बनाना इज़ इम्पॉसिबल एंड दे मेड इट पॉसिबल। उसको कैसे पॉसिबल किया, किस तरह से उसको आम लोगों तक पहुंचाया। इन्होंने बात कहने के बाद ये नहीं कहा कि मेरा कहने का मतलब ये है, बात कही और बात समझ में आ गई। अदरवाइज इनके यहाँ काम करने का तरीका बहुत ही फ्रेंडली होता है, ऐसा लगता है हम किसी सेलिब्रेशन में आए हैं। बहुत अलग होता है, बहुत याराना सा रहता है काम करने का। तो उसमें एक्चुअली अगर कोई जो सुन रहे हैं गाने, जो बिस्मिल सुने या कोई भी इनके ओमकारा के धम धम धड़म धड़ैया या ब्लू अम्ब्रेला के, अगर कोई ध्यान से सुने, इवन व्हेन आई आल्सो लिसन, पता चलता कि यार ये अरे ऐसा। तो अदरवाइज तो इट इज़ नॉट दैट इजी कि सामने आया और गाया और खाया और चले गए। नो, आई हैव टू स्टे व्हेनेवर आई कम ओवर हियर। ये उनके स्टूडियो का एक हिस्सा है। जब यहाँ पे आते हैं तो उस वक्त मैं पूरा लंच वंच करके आता हूँ। मुझे मालूम है कि नेक्स्ट टर्न विल बी डिनर ओनली, इट इज़ जस्ट नॉट कि यू कम एंड यू गो, नो। तो हम लोग सीखते भी हैं कुछ इनके यहाँ आके। सुखी जी, जब बिस्मिल का जब डेस्टिनी लिखा जा रहा था, तो कहीं ना कहीं ये प्री प्लान था कि नेशनल अवार्ड तो ज़रूर मिलेगा, क्योंकि जितने पास में आप गुलजार साहब, आप विशाल भारद्वाज, जब एसोसिएशन काम करता है तो कहीं ना कहीं एक मैजिक ज़रूर होता है। सो इट वाज अ प्री प्लान फॉर द नेशनल अवार्ड? नेवर। ये तीनों का और किसी भी जो पैशनेट लोग हैं, जो दीवाने हैं, उनके अंदर ये सेंटेंस आता ही नहीं। दे डोंट कीप दिस सेंटेंस ड्यूरिंग वर्क, नेवर। इस तरह से नहीं सोचते कि हम जो गाना बना रहे हैं इसको ऑस्कर मिलेगा, ग्रैमी मिलेगा, नेशनल अवार्ड मिलेगा। दे डू सिंपली वर्क, डोंट दे इवन इमेजिन, दे बिलीव इन गुड वर्क। एंड गुलजार साहब एंड विशाल जी, और मुझे तो अभी विशाल ददलानी अगर अभी यहाँ से चले गए, आप उनसे पूछते हो तो विशाल भारद्वाज जी को बोल रहे थे, तो इसको तो पता भी नहीं होगा, किधर घूम रहा होगा, अगर उसको बताओ उसको बताओ। तो बल्कि उन्होंने मेरे को डांटा, मैंने कहा अच्छा मैं काम ख़त्म करके आता हूँ। कहते नहीं अभी आ।
अभी यार तो फिर मेरा यहाँ पर एक मशहूर है, जब मैं यहाँ आता हूँ जब गाना ख़त्म होता है, कंप्लीट होता है रिकॉर्डिंग, तो मुझे रस्क खाने वाली चीज़ होती है और चाय, वो मैंने पार्टी अपनी कर ली है, मैंने आते हूँ। चलिए तो विशाल जी, जिस वजह से गाना- आपको ये अवार्ड दिया गया है, तो 2 लाइन अगर गुनगुना दें दर्शकों के लिए आप चलते चलते। बिस्मिल बिस्मिल बुलबुल बिस्मिल, अरे मत मिल गुल से मत मिल, हो बिस्मिल बिस्मिल बुलबुल बिस्मिल, अरे मत मिल गुल से मत मिल, बिस्मिल। थैंक यू वेरी मच। आप सबको मेरा नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। चल सर आप थोड़े आगे आ सकते हो? हाँ यस सर, थैंक यू। अभी ठीक है। रोल है सबका? रोलिंग गाइस, रोलिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल कंग्रेचुलेशन सर। इसी चलने दो इसके, अगर नहीं हम ही हाँ, गए। हाँ। आगे आगे बंद कर दो। सर यहाँ पे देखिए। कोई ऑडियो आ रहा है जी। आपका? रोलिंग। या फर्स्ट ऑफ ऑल कंग्रेचुलेशन सर। 5 अवार्ड एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा है या फिर इससे ज़्यादा आपने एक्सपेक्ट किया था? नहीं, आई थिंक एक्सपेक्टेशन से बहुत ज़्यादा है, क्योंकि 5 अवार्ड एक साथ मिलना बहुत ही बड़ी बात है। और हैदर को इतना सराहा गया, इतने अवार्ड्स मिले, उसको मैं बयान नहीं कर सकता हूँ। आई एम ओवरवेल्म्ड एंड आई एम स्पीचलेस। Sir, are you disappointed that Shahid Kapoor did not win Best Actor award as? Yes, I'm disappointed and I'm little sad for him because I think his performance was very good. बहुत ही खूबसूरत परफॉर्म किया था उसने, और अगर उसको एक और मिल जाता तो हमारे 5 का छक्का भी लग जाता। और पर ठीक है, कोई बात नहीं, क्योंकि जिसको मिला है उसकी परफॉर्मेंस हमने देखी नहीं है, तो बड़ा मुश्किल है इस बात को कहना कि कौन सी परफॉर्मेंस बेहतर थी। बट एक्चुअली आई एम सैड फॉर शाहिद। आपको लगता है जितनी विरोध हुई थी हैदर के टाइम पर, उसका एक मुंह तोड़ जवाब मिला है नेशनल अवार्ड जीत के? आई डोंट थिंक सो, आई एम नॉट सीइंग इट एज ए मुंह तोड़ जवाब, बट ये है कि एक बड़ा सेटिस्फेक्शन है, क्योंकि मैंने उस वक्त भी रिएक्ट नहीं किया था जब फिल्म के बारे में इतनी कंट्रोवर्सी हुई थी, और ट्विटर और फेसबुक के ऊपर बहुत बड़ा कैंपेन चला था। ना मैं फेसबुक पे हूँ, ना मैं ट्विटर पे हूँ, ना मैं व्हाट्सएप पे हूँ। मैंने अपने आप को अलूफ किया हुआ था, मैं रिएक्ट भी नहीं करना चाहता था, क्योंकि मैंने फिल्म के जो मुझे कहना था वो मैंने फिल्म से कहा था। उसके ऊपर जो लोगों के रिएक्शन थे वो उनका हक था। और ये है कि ये मेरे अपने जो फेथ को बहुत स्ट्रॉन्ग करता है, और मुझे और निडर और फियरलेस बनाता है कि मुझे मेरी सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल फिल्म बॉक्स ऑफिस पे, सबसे ज़्यादा नेशनल अवार्ड मेरी फिल्म को एक साथ हैदर को मिले हैं। तो मुझे ये लगता है कि मैं सही रास्ते पे था, और मैंने बिल्कुल सही किया, और मैं ऐसी ही फिल्में निडर होकर बनाऊंगा। और Have you अच्छा, spoken to आपको any क्या- of the star cast of the films? Have you had any conversation after the awards were announced with Shahid or Tabu or anybody? नहीं, अभी तो मौका ही नहीं मिल रहा है, क्योंकि सब दोस्तों के फ़ोन आ रहे हैं, वो कर भी रहे होंगे तो नहीं मिल रहा होगा मेरा फ़ोन। बट आई एम श्योर दे ऑल मस्ट बी वेरी हैप्पी फॉर मी, एंड वी आर गोइंग टू सेलिब्रेट टुनाइट। विशाल जी, recent times में there have been a lot of speculation about the censor board and बहुत सी चीजें हो रही थी कि that a lot of saffronization is taking place, and पता नहीं, जैसे I spoke to Irfan Khan, he said I don't know that a movie like Haider can get a clearance in today's time, this situation है. Do you somewhere feel that vindicated that the jury has been like unbiased, and especially the dialogue award that you got, because that's crucial. Yeah, I think it's more than jury. It gives our faith to the whole government. Because this is Ministry of Information and Broadcasting which made this jury, which was so impartial and which was so honest, and I think the credit goes to the government. So I'm very happy, and it gives me so much faith and hope as we met the ministry and the minister Mr. Rathore, and he had a meeting with Guild and all the stakeholders of the industry, and he said that whatever is happening in censor board and
its ministry has got nothing to do with this, and it proves that he was absolutely right, because Haider got 5 national awards. So it's very good, it's very nice, it's hopeful, it gives us a lot of hope that our art will not be suffocated. एंड ऑल्सो डू यू थिंक कि ये साल जो है रहा है वो हैदर के नाम ही रहा जैसे हम देख रहे हैं, लेकिन शाहिद कपूर के लिए भी ये साल बहुत ही ज़्यादा सही रहा है, जिस तरीके से अगर हैदर में उनको इतना ज़्यादा अप्रिशिएट किया गया था और अब सुनने में आया कि शाहिद जो है वो शादी भी कर रहे हैं, तो क्या कहेंगे? आई थिंक अच्छी बात है, मैंने भी पेपर में पढ़ा है, मेरी शाहिद से बात नहीं हुई है, तो आई होप कि वो खबर सच्ची हो, और शाहिद को अगर अपना जीवन साथी मिल रहा है उसकी चॉइस का, तो आई एम वेरी हैप्पी फॉर हिम। तो हैदर ने शायद उसको दोबारा उसको पर्सनल और प्रोफेशनल फ्रंट पे ऊंचाइयों पे लेके आ गया। ये 5 अवार्ड किसको डेडिकेट करना चाहेंगे आप? आई थिंक कि किसको, आई थिंक टू माई होल यूनिट, क्योंकि फिल्म एक आदमी से नहीं बनती है और डायरेक्टर उसका सब क्रेडिट लेके जाता है, पर उस फिल्म के पीछे करीब 500 लोगों का हाथ होता है, फ्रॉम स्पॉट बॉय टू आर फाइनेंसर टू आर प्रोड्यूसर्स, यूटीवी, सिद्धार्थ, अमृता, जिन लोगों ने इतना फेथ किया, क्योंकि ये जो बाद में जो बातें उठी हैदर को लेके, ये हमको बनाने से पहले भी इस बात का अंदाज़ा था कि हम क्या फिल्म बना रहे हैं, ऐसा नहीं कि हमारे लिए सरप्राइज़ था, मगर उस स्क्रिप्ट को फिर भी पैसे के साथ सपोर्ट करना, उसमें फेथ देना, उसमें पूरा सपोर्ट, इमोशनल सपोर्ट भी देना, वो आई थिंक द क्रेडिट गोज टू द प्रोड्यूसर्स एंड द होल यूनिट, क्योंकि फिल्म जो खूबसूरत बनती है वो एक अकेले आदमी से नहीं बनती है, ये बहुत बड़ा टीम वर्क है। So what Sir, how are you celebrating about it Basharat today? Pir was a scriptwriter, and I think it's based on his book somewhere, and he came in a lot of criticism as well, that somewhere he's being anti-national and all these things. So what do you think is his contribution? ग्रेट कंट्रीब्यूशन, क्योंकि बशरत के अलावा ये फिल्म बनती नहीं, क्योंकि मुझे तो कश्मीर के बारे में मैंने ना वहाँ कभी गया था मैं इस फिल्म बनाने से पहले, और ना मैंने वहाँ की ज़िंदगी देखी थी क्या था। मैंने बशरत का हाथ पकड़ के मैं वक्त में पीछे जाके पूरी वो, क्योंकि फिल्म 95 में थी, बशरत की जो किताब थी वो उसके मेमोयर्स थे, कि वो जो उसके ग्रोइंग अप ईयर्स थे वो उसके बारे में उसके मेमोयर्स थे, इट वाज नॉट अबाउट हैमलेट, पर मैंने वो उसके जो एक्सपीरियंसेस थे, जो उसके जो फीलिंग्स थे, उसको ट्रांसलेट किया। तो बशरत के बिना तो फिल्म बन ही नहीं सकती थी। ऑफ कोर्स बशरत वाज द बिगेस्ट टूल फॉर दिस फिल्म। फिल्म के लिए पैसे नहीं चार्ज किए थे शाहिद और आपने, तो अब क्या वो पैसे की बात होगी? नहीं, आई थिंक वो चीज़ पैसे से नहीं मिल सकती जो हैदर ने मुझे दी है। पैसे तो मिलते रहते हैं, पहले भी कमाए थे, आगे भी कमाएंगे, और हैदर में भी कमाए हैं, क्योंकि फिल्म ने बॉक्स ऑफिस से बहुत अच्छा बिजनेस किया। पर 5 नेशनल अवार्ड पैसे से नहीं आ सकते, और शायद बाकी पॉपुलर अवार्ड्स आते होंगे, मैंने सुना है कि हो जाते हैं, पर नेशनल अवार्ड 5 नहीं आ सकते पैसे से। Sir, how are you celebrating it tonight? हम लोग सब जाएंगे, दारू पियेंगे, डांस करेंगे, आपस में मज़े करेंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा मोमेंट है पूरी फिल्म के लिए, और हमारी पूरी यूनिट के लिए बहुत बड़ा है, और आई थिंक हमारी पूरी फिल्म फेडरलिटी के लिए, कि हैदर जैसी फिल्म बॉक्स ऑफिस पे भी अच्छा करती है और नेशनल अवार्ड्स में भी इट अचीव्स 5 नेशनल अवार्ड। कंगना के लिए क्या कहना चाहेंगे? कंगना को भी क्वीन के लिए नेशनल अवार्ड And मिला है, Queen को भी और Best क्वीन Film को भी का बेस्ट फिल्म का अवार्ड या मिला है। मुझे दोनों के लिए, क्योंकि विकास मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, विकास को भी बहुत मुबारक हो, और कंगना की परफॉर्मेंस अनडाउटेडली इट वाज वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंसेस ऑफ दिस ईयर, सो आई एम सो हैप्पी फॉर कंगना दैट शी गॉट हर ड्यू। So there was criticism that कश्मीरी पंडित का आपने शायद उतना आपने नहीं दिखाया है फिल्म के अंदर। बशारत की किताब के अंदर उन्होंने कश्मीरी पंडित के बारे में काफी पॉजिटिवली बात करी है somewhere. So how do you react to that criticism? चलिए मेरे 5 नेशनल अवार्ड उनको डेडिकेट। क्या बात। बिकॉज मेरा मानना है कि वो जो ट्रेजेडी हुई थी वो बहुत बड़ी ट्रेजेडी है, पर उसके लिए पूरी एक अलग फिल्म बननी चाहिए। अगर उसमें हम छोटा सा टोकन कर देते तो दैट वुड हैव बीन वेरी अनफेयर टू दैट ट्रेजेडी। पूरी एक फिल्म बननी चाहिए उसके ऊपर, और अगर मौका लगा तो मैं ही बनाऊंगा कश्मीरी पंडितों की ट्रेजेडी के ऊपर। What about your music? You won for music as well. हाँ, क्योंकि मैं डायरेक्टर ही बना कि मैं म्यूज़िक डायरेक्टर रह सकूँ, नहीं तो मुझे म्यूज़िक का काम मिलना बंद हो गया था फिल्मों में। तो मुझे बड़ी खुशी है कि मेरे ये 6 नेशनल अवार्ड हो चुके हैं, इससे पहले 4 थे, इस बार मुझे 2 और मिले हैं, और 6 में मेरे 3 अवार्ड म्यूज़िक के हैं, गॉड मदर का, इश्किया का और अब हैदर का। तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि मैं तो डायरेक्टर कभी बनना ही नहीं चाहता था, मैं चाहता था कि अपने आप को एज म्यूज़िक कंपोज़र हायर कर सकूं,
तो वो अब मेरा काम एक मौका पूरा हो गया। गुलजार साहब लिरिक्स आउटस्टैंडिंग। जी गुलजार साहब लिरिक्स वर आउटस्टैंडिंग। या ऑफ कोर्स गुलजार साहब के लिरिक्स के बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता। आई विश कि उनको भी मिला होता। आपको लगता है बिस्मिल सॉन्ग बहुत डिफिकल्ट सॉन्ग था क्योंकि इसमें पूरी कहानी बतानी थी और हाँ, इसलिए गुलजार साहब का कंट्रीब्यूशन भी उसमें उतना ही बड़ा है जितना बड़ा मेरा है। सो आई विश कि मैंने गुलजार साहब का म्यूज़िक में भी क्रेडिट दिया होता, विशाल जी गुलजार जी, तो हम दोनों अवार्ड का साथ में ले लेते, क्योंकि गुलजार साहब का बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन है। क्योंकि वो गाना नहीं है, उसमें कहानी है पूरे, कैसे उसके फादर की किलिंग हुई थी, तो उसको पोइटिकली और लेके आना गाने के अंदर, क्यों गाना भी लगे और स्क्रीन प्ले भी लगे। वो गुलजार साहब ने पूरा गाना लिखा था, तब मैंने उसे कंपोज किया था। विशाल जी 5 नेशनल अवार्ड जीतने के बाद क्या आपके कंधे भारी पड़ गए अगली फिल्म के लिए? नहीं, अभी बहुत, और 50 उठा सकता हूँ। 50 उठाने के लिए। आउटस्टैंडिंग डायलॉग्स इन डेढ़ इश्किया दैट यू रोट। फिल्म अगर नहीं चलती है तो शायद उतना उसके बारे में ऐसे बात नहीं होता, बट बहुत ही खूबसूरत डायलॉग्स है। I mean, do you feel that like a good thing gets unnoticed because it doesn't do well at the box office sometimes? आई थिंक सूनर और लेटर उसका ड्यू मिल जाता है, तो आई थिंक वक्त के साथ वो चीज़ आएगी निकल के बाहर। Thank you and wish you all the best. Thank you. थैंक यू सो मच।